आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 13 का। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, अब तक के अध्याय को यदि आपने नहीं सुना है तो एक बार आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन अध्याय को जरूर सुनिएगा। तो आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि कल यानी कि 12वें अध्याय में क्या हुआ। तो कल हमने दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास महात्म्य का सुंदर और पावन वृतांत सुना, जो उन्होंने राजा सहस्रा अर्जुन को सुनाया था कि कैसे एक अप्सरा के एक राक्षस को माघ स्नान का पुण्य मिलने से वह दुष्ट पापी राक्षस स्वर्ग को चला गया। और अब हम माघ मास महात्म्य का 13वां अध्याय शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। शिव नंदन प्रभु गजवदन रीति सिद्धि के नाथ श्री गणेश के चरण में झुका रहे ये मात। और अब 13वां अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा हुआ माघ मास महात्म्य कहा, अब तुम माघ मास के स्नान का उत्तम फल सुनो। माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और साधनों को पूर्ण फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, साथ ही उनके माता और पिता दोनों के 7 कुलों की पीढ़ियों को भी स्वर्ग मिलता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इस मास में श्री हरि विष्णु का पूजन करने वाले शुद्ध होकर भगवान के समान शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के शाप से भयंकर समय को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से सभी पापों से छूट गई, वैसे ही हर मनुष्य माघ स्नान करने से अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि वशिष्ठ की इतनी बातें सुनकर राजा दिलीप बड़े विनय से ऋषि वशिष्ठ जी से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, वे कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप कृपया करके मुझे विस्तार से यह कथा सुनाइए। तब ऋषि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। जो कोई प्रेम और भाव से इस कथा को सुनता है वो अवश्य ही भगवान का प्यारा होता है। अब तुम भी इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, वो सब कन्याएं गंधर्वों की पुत्री थी। सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुरस्वरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये सब कन्याएं समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और बहुत ही सुंदर थी। और वे सभी कन्याएं खेलती हुई कुबेर के स्थान में घूमती थी। एक समय माघ मास में एक वन में घूमती हुई ये सभी कन्याएं मंदिर में उगे पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, मौन होकर बालू मिट्टी की गौरी बनाकर, चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से पूजन करके ये कन्याएं उसी स्थान पर नृत्य करने लगी। और फिर नृत्य के साथ साथ ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत भी गाने लगी। उस सुंदर तीर्थ का नाम अच्छोद था। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तो उसी समय उसी जगह वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वे युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल समान नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान दिखते थे। वो शिखा सहित दंड लिए, मृगचरम ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए तेजवान ऋषि थे। ऋषि अग्निप को देखकर सभी गंधर्व कन्याएं मुग्ध हो गई और आपस में कहने लगी, उन ऋषि को देखो, उन ऋषि को देखो। अग्निप ऋषि का रूप और यौवन देखकर वो कन्याएं आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है।
और फिर वो सोचने लगी कि ये स्वयं कामदेव तो हो नहीं सकते, क्योंकि रति इनके साथ नहीं है और वो अकेले नहाने आए हैं। अश्विनी कुमार भी नहीं हो सकते। और फिर वो कन्याएं कहने लगी कि ये कोई गंधर्व है या फिर कोई किन्नर या कामरूप धारण कर कोई यश या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। और फिर यह सब बात करते हुए वे बोलने लगी कि ये कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको सिर्फ हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म की वजह से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए ये श्रेष्ठ वर हमें दिया है। और फिर इतना कहने के बाद वो आपस में कहने लगी कि ये तुम्हारा वर है या मेरा या फिर हम सब का। अपनी मध्याह्न की क्रिया करके उस ऋषि पुत्र ने उन कन्याओं के ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक मन में पाप का भय रहता है। जब तक जीवन में गंभीरता रहती है तब तक यम विधि का पालन होता है और सिर्फ तभी तक ही मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बिंधा नहीं जाता। और फिर वो ऋषि पुत्र मन में सोचने लगे कि ये कन्याएं मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। स्त्रियों के मांस, रक्त, मलमूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं, पर शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने तो स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। जब तक ये मेरे पास आए तब तक मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। और ऐसा सोचकर जब तक वो कन्याएं उसके पास आई तब तक वह ऋषि पुत्र अग्निप योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वो सभी चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि क्या ये कोई इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। और फिर वे कन्याएं विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा जी ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया से रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? या फिर क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहाँ पर आप गए हो वहीं हमें भी शीघ्र ही ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। और फिर इस प्रकार विलाप करती हुई सभी कन्याएं दुखी होने लगी। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का 13वां अध्याय और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल, यानी कि इसके 14वें अध्याय में। तो देखिए, इस कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा ही सरल है, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग में आप केवल नाम जप से ही मुक्ति पा सकते हैं। तो इसीलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जपते रहिए राधे 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 राधे। और हाँ, इन वीडियोस को शेयर करके आप अधिक से अधिक माघ मास के भाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। यह भी एक सेवा ही है। तो बोलिए राधे राधे।